तल्ख बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के बनने के बाद भी उनके बयानों में और उनके बोल में कोई अंतर नहीं आया है। आपको याद होगा कि ललन सिंह ने कभी नीतीश कुमार के लिए बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। एक बार फिर से ललन सिंह के शब्द इतने ज़्यादा कड़े हैं और वो भी इतने वरिष्ठ नेताओं के लिए, तो निश्चित रूप से चर्चा और हंगामा होगी ही और नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें खड़ी होगी। लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जहां एक तरफ इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं, अपने लिए कुशन खोज रहे हैं कि वो कैसे अपनी आगे की सियासत और पार्टी दोनों को बचा करके रखें, अपनी कुर्सी बचा करके रखें, और इसके लिए वो कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, कई तरह की नीतियां बना रहे हैं। इस बीच में ललन सिंह को उन्हें अध्यक्ष बनाना पड़ा। ललन सिंह के ऊपर पार्टी की जिम्मेवारी तो है ही, इसके साथ ही सामंजस्य बिठाने की भी जिम्मेवारी है। लेकिन ललन सिंह लगातार भ्रमण के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कई नेता यात्रा पर हैं। बिहार यात्रा पर जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, वहीं उमेश कुशवाहा भी यदा कदा निकल रहे हैं। आरसीपी सिंह आशीर्वाद कहिए या फिर धन्यवाद यात्रा कहिए, उसके लिए निकले हुए हैं। वहीं ललन सिंह भी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने साफ तौर पे जगतानंद सिंह द्वारा ज़मीन के डिमांड को लेकर के कई बातें कहीं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी इस विषय पर बड़ा ही तल्ख कहा था कि क्या ज़मीन आसमान से लाएंगे, लेकिन ललन सिंह उससे कई स्टेज आगे बढ़ करके उन्होंने जगतानंद सिंह को थेटरोलॉजी का पीएचडी बता दिया है। एक तरफ जहां ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से तल्खियों के बाद नीतीश कुमार संबंधों को सुधारने में लगे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी का भारतीय जनता पार्टी को अपना दमखम दिखाने के लिए। लेकिन इसी बीच में जिस तरह के बयान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने दिया है कि जगतानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, थेटरोलॉजी में पीएचडी हैं, कुतर्क के मास्टर हैं, इसलिए वो कुतर्क करते रहते हैं। जो ज़मीन पटना हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र है वो कैसे मिल जाएगी। ललन सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कार्यालय विस्तार के लिए उनकी मांगी गई ज़मीन जो हाई कोर्ट को दी गई है वो उनको मिलना असंभव है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके पास बहुत सारे अवसर थे, उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया। अब ललन सिंह के इस बयान को लेकर के निश्चित रूप से नीतीश कुमार के ऊपर भी आरजेडी और अन्य लोगों के हमले ज़रूर होंगे। ये पूरी कवायद जो है अब शुरू हो चुकी है और ज़मीन मामला इतना ज़्यादा उलझता जा रहा है कि एक तरफ जहां आरजेडी इस मामले पर जम करके सरकार पर हमला कर रही है, कहना ये आरजेडी का है कि अपने पास जितनी ज़मीन रखे हुए हैं वो आखिर कैसे रखे हुए हैं। कई तरह के खुलासे किए जा रहे हैं और इन खुलासों में अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की तल्खियां बढ़ रही हैं, उससे मामला गंभीर होता जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए अब इस मामले को शांत करना कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क हो गया है। ललन सिंह के इस बयान के बाद निश्चित रूप से आरजेडी चुप बैठने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि ललन सिंह के इस बयान के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उसे वो कैसे मैनेज करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।